सब करते हैं। कॉलेज में क्या करोगे? आर्ट्स, लिटरेचर। साइंस क्यों नहीं? क्योंकि मुझे राइटर बनना है। अरे वाह, क्या लिखोगे? सब कुछ। कुछ नहीं लिखेगा ये इंजीनियरिंग पढ़ेगा और मेरे साथ फैक्ट्री में काम करेगा। आज तुम्हें बताता हूँ कि एक इमोशनलेस मर्द कैसे बनते हैं। इसके लिए बात जरूरी है कि आपके पिता भी रह चुके हों और उनके पिता भी, क्योंकि तुम अकेले नहीं जिसका बड़े होकर क्रिकेटर बनने के सपने को बचपन में ही तोड़ दिया गया हो। तुम्हारे पिता भी कहीं बेवजह अपने बाप से बेल्ट खाए होंगे। उन्हें भी वक्त वक्त पर उनके बाप द्वारा नीचा दिखाया गया होगा। सपने उनके भी तोड़े गए होंगे और वक्त से पहले जिम्मेदारियां उन पर भी डाल दी गई होंगी। अपने बाप से अपनी माँ को पीटते उन्होंने भी देखा होगा। अब जब तुम इन बातों से रिलेट कर ही रहे हो तो बधाई हो, तुम ऑलरेडी इमोशनलेस हो। जरा देखो अपने आप को, एक आखिरी बार तुम कब खिलखिलाकर खुश हुए थे? आखिरी बार आकाश में इंद्रधनुष के रंगों को तुमने कब गिना था? बचपन में अच्छी ड्राइंग करते थे ना? कहाँ छुपाए रखे हो अपनी स्केच वाली पेंसिल? और लंबे लंबे छक्के मारने वाले तुम, हाँ तुम, किसने तुम्हारे हाथ से बैट को छीन लिया? माँ की गोद में सोने वाले तुम, जब रात को करवट लेते वक्त खुद को अकेला पाते हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अब तुम मर्द हो चुके हो, एक इमोशनलेस फकिंग मर्द, जिसे ये जागीर तुम्हारे पिता से मिली है। और ये कहानी भी उसी पर है। रोहन 17 साल का बच्चा जिसकी माँ मर चुकी है, जो कविताएं लिखता है, अपने सपने को जीता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भैरव सिंह, एक इमोशनलेस पिता जिसे उसकी कठोरता उसके बाप से मिली है, जो अपने बच्चे को खुद के पैरों पे खड़ा करवाना चाहता है ताकि इस जालिम दुनिया में उसका बच्चा सरवाइव कर पाए। लेकिन ये सारे काम वो बलपूर्वक करवाता है। जैसे हम खिलौने में चाबी भरते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही रोहन, जो 8 साल से हॉस्टल में रहने के बाद घर आता है, लेकिन बाप से यानी भैरव सिंह से गुस्सा है कि पिछले 8 सालों में एक बार भी वो मिलने नहीं आया। इन 8 सालों में भैरव सिंह बहुत अकेला था, इसलिए उसने दूसरी शादी कर ली और डाइवोर्स भी। और अब उसके पास एक बेटा भी है, अर्जुन, यानी रोहन का सौतेला भाई। काफी अच्छे तरीके से इन सब चीजों को दिखाया गया है। मूवी में काफी बार भैरव सिंह अपने छोटे भाई यानी छोटे से अपने पिता के बारे में बात करता है और रोहन को एग्जाम्पल देता है कि उनके पिता उनकी कितनी पिटाई करते थे। छोटी छोटी गलतियों पे बेल्टें चल जाया करती थी। और फिर आता है ये सीन। रोहन से अगर साइड होकर देखा जाए तो भैरव सिंह भी कोई कायर नहीं था, बस लाचार था। जिस तरह रोहन अपने भाई के लिए लड़ रहा है, उसी प्रकार कभी भैरव सिंह भी अपने छोटे भाई यानी छोटे को लेकर लड़ा करता था। लेकिन वो लाचार था, कुछ कर नहीं सकता था। बाप की मार खुद खाता था ताकि छोटे भाई को ना पड़े, खुद काम करता था ताकि छोटा भाई पढ़ सके। और इन सब चीज़ों की वजह से आज वो भी अपने बाप जैसा बन चुका है और अब रोहन को भी बनाना चाहता है। काफ़ी अच्छे तरीके से इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है कि जब भैरव सिंह अपने बेटे को 18 साल होने पे उसे एक घड़ी गिफ्ट करता है और कहता है कि कैसे उसके बाप ने भैरव सिंह को दिया और भैरव सिंह अब रोहन को दे रहा है और वो चाहता है कि रोहन इस घड़ी को आगे चलाता रहे। और उस वक्त रोहन उस घड़ी को ले भी लेता है। मूवी में दिखाया जाता है कि कैसे रोहन अब भैरव सिंह बनता जा रहा है। भैरव सिंह जिस प्रकार रोहन पे बर्ताव करता है, रोहन उसी प्रकार अपने सौतेले भाई यानी अर्जुन पे बर्ताव करता है। मूवी के लास्ट में रोहन जब अपने बाप को थप्पड़ मारकर दौड़ता है, काफी खूबसूरत दिखाई पड़ता है। जिस बाप से हर बार रेस में वो हारता था, आज उसी से आगे निकल गया है क्योंकि दौड़ खत्म हुई, अब उसकी उड़ान की बारी है। अगर आपने भी सिनेमा को देखा है तो दोबारा जरूर देखिएगा, रोहन नहीं बल्कि भैरव सिंह के लिए। और ये ज़रूरी है कि रियल लाइफ में आप रोहन बने, ना कि भैरव सिंह, क्योंकि आपके साथ जो बुरा हुआ है, आपको जिस बंधनों में बांधा गया है, जो सपने आपके कुचले गए थे, उसे आप आगे पास ऑन ना करें। इस रस्सी को यहीं टूट जाने दें ताकि आपके बच्चे आप जैसा ना बन पाए, एक इमोशनलेस मर्द ना बन पाए। बाकी ये कोई मूवी रिव्यू नहीं था, ये बस मेरे दिल की बात थी जो मैंने कह दी यहाँ पे। आई होप कि आपको पसंद आएगा। अगर आप भी मेरी इन बातों से एग्री करते होगे तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट करके जरूर जाइएगा कि आप अब इस रस्सी को यहीं तोड़ने वाले हो। मैं हूं आपका राज आर्यन और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिएगा AR Says।